करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, तो ये तो बीजेपी का गढ़ बन चुका है। गढ़ तो टूटते हुए टाइम नहीं लगता जी, बहुत जल्दी टूट जाए गड़ा 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 गड़ा। और ये जो चौटाला पार्टी है, जेजेपी भी है, नल्लो भी है, इनको वोट करने का मतलब तो सीधा सीधा बीजेपी को वोट करना है। तो क्या बी पार्टी मान रहे हैं आप इनको? बी नहीं, ये तो ए ही है सारे के सारे। ये सस्ती लोकप्रियता, गोड्डा मोड़ दिया और फिर लड्डू खा लिया और जी फिर इलेक्शन के दौरान चंदा ले लिया। मैं अमेरिका से 65 डेड बॉडी लेके आया हूँ अभी तक, और 27 से ज़्यादा लोगों को हमने अमेरिका में मरने से बचाया है। हुड्डा साहब जी कांग्रेस है, या हुड्डा की कांग्रेस है, 10 साल चीफ मिनिस्टर रहा। आप अपनी आत्मा पे हाथ रख के बताओ जी, इस बार हुड्डा साहब का राज था, लेकिन हुड्डा साहब अपने ही बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के चक्कर में 45 से नीचे लेके आने की कोशिश कर रहे थे, और इन्होंने बेच दिया बीजेपी को अपना सारा कुछ। हरियाणा के करनाल में आज एक राजनीतिक हलचल हुई है। आम आदमी पार्टी की एक हलचल सामने आई है। आज रणबीर सिंह लोहान, जो आम आदमी पार्टी के हरियाणा के उपाध्यक्ष हैं, वो करनाल पहुंचते और कुछ लोगों से मिलते हुए भी नजर आए हैं। अब आपको बता दें कि क्या आम आदमी पार्टी अपना संगठन हरियाणा के करनाल में फिर से शुरू कर रही है, क्योंकि पहले तो देखिए कि आम आदमी पार्टी ने करनाल में जमकर प्रदर्शन भी किए, चुनाव भी लड़ा, लेकिन उसके बाद से जो है वो गायब नजर आ रहे हैं, कहीं धरातल पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब विपक्ष अगर करनाल में बचा है तो वो कांग्रेस के तौर पर जो नेता है वो अक्सर दिखाई देते हैं। लेकिन क्या आम आदमी पार्टी को मजबूत करने के लिए रणबीर सिंह लोहान आज करनाल पहुंचे हैं? सबसे पहले तो सर करनाल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आरती जी। जनता ब्रेकिंग न्यूज़ के जितने भी दर्शक हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, राम राम। हाँ बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि आज मैं करनाल के अंदर आया हूँ, और करनाल के अंदर भी देखो हमारे काफ़ी प्रदर्शन हुए हैं जैसा आपने बताया, और अब वो थोड़ा सा शांत बैठ गए हैं कि भाई लंबा होगा। शांत नहीं सर, गायब हो गए हैं, गायब हो गए। अच्छा, कोई नहीं, उनको फिर दोबारा से सक्रिय करेंगे हम। और जो भी नया साथी है जो देश के लिए सेवा करना चाहता है, मैं आपके माध्यम से उन लोगों को भी इनवाइट करना चाहता हूं कि जो सच में ही अपनी देश की सेवा करना चाहते हैं, और जिनको लगता है कि मुझे अपने देश से प्यार है, और जो भ्रष्टाचार को ख़त्म करना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से ये भी पूछना चाहता हूँ, आज जितनी भी राजनीतिक पार्टियाँ हरियाणा के अंदर हैं, जो भी मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, चाहे कांग्रेस में है, चाहे बीजेपी में है, चाहे इंडियन नेशनल लोकदल या जेजेपी में है, क्या एक भी सिंगल पर्सन ऐसा है जिनके जाने के बाद हम उनका फ़ोटो अपने घर लगा सके? या आपको लगता है कि ये लोग हमारे देश के लिए सही काम कर रहे हैं और ये भ्रष्टाचार नहीं कर रहे? अगर आपको लगता है कि ये लोग बिल्कुल सही है तो आप जुड़े रहें। अगर आपको लगता है कि नहीं, इनमें से एक भी सिंगल पर्सन ऐसा नहीं है जिनके जाने के बाद हम अपनी फ़ोटो, इनकी फ़ोटो हमारे घर लगा सके, तो फिर आप जुड़िए हमारे से। हम देश के अंदर से भ्रष्टाचार ख़त्म करना चाहते हैं, और हरियाणा के अंदर तो बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रखा है जी। ये ख़त्म करने के लिए हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, और नौजवान को तो खासकर हमारे साथ आना पड़ेगा। और मैं आज करनाल की जनता से ये कहना चाहूँगा कि जितने भी युवा लोग हैं या जो जागरूक लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, वो आइए हम सब मिलके एक नया आगाज शुरू करेंगे, एक नया पारी खेलेंगे। मतलब सर करनाल में नई टीम खड़ी करने जा रहे हैं, ऐसा सच है? ये सही है? बिल्कुल नई टीम खड़ी करेंगे, और पुरानी जो है वो हमारी सक्रिय करेंगे, और नई टीम भी वो जान भरेंगे उनके अंदर कि सच में ही मुझे किसी नौकरी की ज़रूरत नहीं, मुझे कोई बदली की ज़रूरत नहीं, लेकिन अपने देश के अंदर जो फैला भ्रष्टाचार है उसको ख़त्म करने के लिए हम इकट्ठा होंगे। और जो एमएलए एमपी का इलेक्शन लड़ना चाहता है, कोई म्यूनिसिपल कमेटी का लड़ना चाहता है, जिला परिषद का इलेक्शन लड़ना चाहता है, वो लोग आगे आए जो सच में ही अपनी पब्लिक की सेवा करना चाहते हैं, अपने माँ बाप की सेवा करना चाहते हैं, अपने देश की सेवा करना चाहते हैं। जैसा मैंने अभी नारनौंद में एक प्रोग्राम करा, क्या हाल है जी बुजुर्ग, हमने गांव में, मैं डॉक्टर की टीम को लेके गया, आप हैरान हो जाओगे कि 100 में से, अगर मैं 100 चेक कर रहा हूँ, उसमें से 25 ऐसे मिल रहे हैं जिनको ये पता ही नहीं था कि तुझे बीपी भी है, शुगर भी है। तो वो कह रहे कि यार मैं तो बचा दिया, बड़ा थैंक यू है आपका, बड़ा धन्यवाद है बेटा। कि तो अगर 100 में से 25, और पूरे गांव का आंकड़ा अगर मैं बात करूं तो 100 बुजुर्ग अगर गांव के साथ बच जाएं तो 7,500 गांव हैं, तो कितने बचे? 7.5 लाख। तो 3-3 हज़ार तो ये पेंशन भी ले रहे हैं ना, तो ये पैसा भी बच जाएगा। तो कहने का मतलब हमारे माँ बाप के टाइम से पहले मृत्यु ना हो,
और हमारे बुजुर्ग जो लाइब्रेरी है उनको बचाने की हम कोशिश करें। तो ये सामाजिक काम है। कोई गरीब आदमी बीमार हो जाता है, उसके पास पैसा नहीं है, उसको हम अपना जितना हो सकता हम कोशिश करता हूँ। मैं अमेरिका से 65 डेड बॉडी लेके आया हूँ अभी तक, और 27 से ज़्यादा लोगों को हमने अमेरिका में मरने से बचाया है। तो मैं अगर ये कहूँ कि मुझे क्या लेना देना है, मैंने कौन सा अमेरिका में इलेक्शन लड़ना है, कहाँ करनाल कुरुक्षेत्र में लड़ना है, मैं जिम्मेवारी से भाग सकता हूँ। लेकिन अगर मैं मेरे देश का नागरिक हूँ तो मेरे देश के नागरिक के लिए मुझे काम करना पड़ेगा। तो ऐसे लोग अगर इकट्ठा हो जाएं, और ये जो लोग हैं जो पहले से हैं, जो 20-30 साल से हमने देखा है कि ये हमें कुछ दे ही नहीं रहे या हमारे समाज को कुछ नहीं दे रहे, और जब ये बन जाते हैं तो फिर ये झूठा खाना पीना भ्रष्टाचार ये करते हैं। कल एक बीजेपी के मंत्री ने सदन में कहा है दिल्ली में कि MP MLA फुल भ्रष्टाचार करते हैं। कांग्रेस के लोग भी ऐसा ही बोलते थे, आज बीजेपी में भी कह रहे हैं। तो ये व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा और हेल्थ और एजुकेशन पे काम करना पड़ेगा। गरीब से गरीब घर भी तभी तरक्की करेगा जब वो उसका हेल्थ अच्छा होगा परिवार का, और एजुकेशन घर में अच्छी होगी। तो ये एक ज़रूरी है मेरे हिसाब से। और ये केजरीवाल जी जो दिल्ली में मॉडल देखा है, अभी पंजाब में देख रहे हैं कि हेल्थ और एजुकेशन पे काम करें। अभी पंजाब में 10 लाख रुपये पर मेंबर, अगर कोई भी बीमार हो जाए, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, तो 1 साल में 10 लाख का वो फ्री इलाज करवा सकता है। और एजुकेशन के हिसाब से जो टीचर थे उन्होंने दूसरे देशों में भेज के उन टीचरों की ट्रेनिंग करके आज पंजाब के अंदर बहुत गजब की स्टडी हो रही है। और जो भ्रष्टाचार था या नशा था, 56,000 से ज़्यादा नौकरियां हैं। मैं पूरे देश से ये कहूँगा कि पंजाब के अंदर 56,000 से ज़्यादा नौकरियां लगी हैं। ना खर्ची लगी ना पर्ची लगी। एक आदमी दिखा दे कि जिसका पैसा लगाओ या कोई सिफारिश से लगाओ। तो ये चीज़ हमारे हरियाणा के अंदर भी हो सकती है, और हम सारे के सारे इकट्ठे हों और अच्छे लोग इकट्ठे हो जाएं तो करनाल के अंदर भी बहुत गजब की टीम जल्दी हम बना लेंगे। आज मिले थे मुझे 20-25 लोग, और उनमें से बहुत अच्छे लोग हैं जो आगे बढ़ के काम करना चाहते हैं। और मैं आपके माध्यम से और भी लोगों से आग्रह करूंगा कि आप आइए और मेरे से संपर्क करिए। मेरा टेलीफोन नंबर है 98-123-15-615, मुझे व्हाट्सअप करें, और 98-156-26-200 इन नंबरों पर टेलीफोन करके आप मेरे से जुड़ सकते हैं। सर, पर आप कह रहे हैं कि आप जो है सेवा के लिए उन्हें जोड़ना चाहते हैं, पर राजनीति में जब कोई आता है तो वो चाह तो रखेगा ही किसी ना किसी तरीके की, लालच जो है वो उसके मन में ज़रूर आएगा। वो कैसे मानते हैं, कैसे निपटेंगे उस चीज़ से? नहीं, देखिए, उसमें जब सेंट्रल जब नौकरियां हैं उसमें किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार पंजाब में भी नहीं है। और जो बच्चों की शिक्षा है उसके ऊपर बहुत फोकस करके हम शिक्षा, आज स्कूल में अच्छी शिक्षा नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, ये सारी चीज़ें इनबैलेंस हो रही हैं। ये चीज़ें मूलभूत सुविधाएं हर गरीब से गरीब आदमी की है। ये जब तक ठीक नहीं होंगी, जैसे दिल्ली में पंजाब में करा, तो हरियाणा में भी होना चाहिए। रही बात कि भाई किसी को बनने से मतलब है, किसी को खाने से मतलब है, बनने के लिए अगर आप सामाजिक आदमी हैं, 8-10 साल से आप समाज का हिस्सा हैं, अगर सामाजिक आदमी है तो वो भ्रष्टाचार नहीं कर सकता। अगर करे बीगा तो उस लेवल का नहीं कर सकता। तो उससे पहले वो 5-10 साल समाज के अंदर गरीब आदमी को मरने ना दे। अगर वो बहुत ज़्यादा गरीब है, पढ़ना चाहता है, उसकी पढ़ाई पे ध्यान दिलवाए, कुछ उसका हेल्प कर दे, और कोई बीमार हो जाए उसके ऊपर काम करे। यानी कि समाज के अंदर रह के समाज की बीमारियों को दूर करे, और समाज के अंदर किसान और मजदूर परिवार जो आगे बढ़ना चाहता है उसको आगे बढ़ा ले। वैसे लोगों की हमें ज़रूरत है, और वैसे लोगों को मैं बढ़ाऊँगा। और ऐसे ऐसे लोग हमारे से रोज़ संपर्क भी कर रहे हैं। आज करनाल में मुझे पानीपत के गांव में इनवाइट किया है। वो कह रहे जी हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, और बहुत से लोग आम आदमी पार्टी से जुड़ना चाहते हैं। तो मैंने उनको 27 तारीख को पानीपत का गांव है कोई, उसमें मैं जाऊँ भीगा। लोगों को और कुछ कहना चाहते हैं जो लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि आम आदमी पार्टी जो है आने वाले टाइम में कुछ नया क्या करने वाली है? क्योंकि जो लोग हैं वो आप समझिए कि उम्मीद ही खो बैठे हैं कि कोई और पार्टी भी। उम्मीद तो इसलिए खो बैठे ना जी, अगर मैं आज सोचूं कि मैं किस पार्टी में जाऊं और क्या करने जाऊंगा, तो क्या सिर्फ MLA बनने जाऊंगा? बीजेपी में जाऊं, कांग्रेस में जाऊं, या इंडियन नेशनल लोकदल में जाऊं, या JJP में जाऊं, तो MLA बनने के लिए जाऊं? तो मेरा जो नेता है जिस भी पार्टी में है, मैं ये तो देखूंगा ना कि ये जो मेरा चीफ मिनिस्टर बनेगा मेरी पार्टी का, ये आदमी किस टाइप का है अपने देश के लिए, या धरातल पे जिस इलाके में ये रहते हैं या मैं रहता हूँ उस एरिया के अंदर ये क्या करेंगे और मुझे क्या करना है।
अगर मेरा तालमेल इनके साथ मिलता ही नहीं तो फिर मैं इनको वोट कैसे दे सकता हूँ। मेरा दिल नहीं करता कि आज जितनी भी हमारे यहाँ पार्टियाँ हैं इनमें से किसको वोट करूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रही कि वो लोग अब जो राजनीति करना चाहते हैं या तो वो शोक सभा में जाते हैं, गांव में गोड्डा मोड़ है जी, या उसके लाडू खाए। अगर वो बीमार हो जाता है, गोड्डा मोड़ने की नौबत तो तब आती है ना जब वो बीमार अगर वो हो जाता है, उसको उसी समय अगर संभाल ले। या गरीब लोग हो जिनको पता ही नहीं कि जी अब मैं अगले किस हॉस्पिटल में जाऊं, लुटते हैं बेचारे, पिटते हैं, तो उन लोगों को अगर हम थोड़ा सा मार्गदर्शन कर दे तो वो मरने से भी बच सकते हैं। तो ये सस्ती लोकप्रियता, गोड्डा मोड़ दिया और फिर लाडू खा लिया और जी फिर इलेक्शन के दौरान चंदा ले लिया, ये चीज़ें आमतौर पे हमारे हरियाणा के अंदर देख रहे हैं। तो इन चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए हमने एक अलग ही सोच लेके पैदा होकर अपना काम करना पड़ेगा और सामाजिक होना पड़ेगा उसके लिए। और सामाजिक आदमी ही राजनीति में अगर आए तब थोड़ा सा देश का मैं समझता हूँ कि उद्धार होगा। अच्छा, जीटी बेल्ट की मैं बात कर लेती हूँ, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, तो ये तो बीजेपी का गढ़ बन चुका है। लगता है यहाँ बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आम आदमी पार्टी को। जी मेहनत करेंगे। गढ़ मैं कहता हूँ कि अगर ये अच्छे आदमी है ना तो मैं भी इनके साथ मिल जाऊँ, लेकिन मुझे वो चीज़ नज़र ही नहीं आ रही, मैं क्या करूँ। मैं अब ये तो हो सकता है कि जी देखो ये बीजेपी के हैं, गढ़ बन गया है, यहाँ से चीफ मिनिस्टर करनाल से बन गया, कुरुक्षेत्र से बन गए। मेरी इनसे नफरत नहीं है, ना इन पार्टियों से नफरत है, लेकिन इन पार्टियों में रह के इन लोगों ने किया क्या है या इनका बैकग्राउंड क्या है, क्या ये सच में ही सामाजिक आदमी है। सामाजिक आदमी होगा तो वो दिल की भावना को समझेगा, गरीब आदमी की बात को समझेगा। तो ये चीज़ अगर इनके पास नहीं है तो फिर मुझे नहीं लगता कि ये सही आदमी है। तो ये गढ़ तो टूटते हुए टाइम नहीं लगता जी, बहुत जल्दी टूट जाए, गड़ा 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 जब समय आता है ना जी। बीजेपी का यहाँ था क्या, कुछ भी नहीं था। और ये जो चौटाला पार्टी है, जेजेपी भी है, नल्लो भी है, इनको वोट करने का मतलब तो सीधा सीधा बीजेपी को वोट करना है। तो क्या बी पार्टी मान रहे हैं आप इनको? बी नहीं, ये तो ए ही है सारे के सारे। अच्छा। बी कहाँ जी, तो बी तो ये कांग्रेस वाले कहते हैं जी इनको बी है जी, ये बी नहीं। आप आज तक जितनी बार भी बीजेपी को वोट करा है, आप बताओ जी इन्होंने बीजेपी से अलग कभी समर्थन किया है? इनके पास कोई ऑप्शन है? कोई ऑप्शन नहीं है जी। तो फिर ये तो बी बा नहीं है, ये तो एक ही है जी। वहाँ दे दो या बीजेपी को दे दो या चौटाला साहब को दे दो या जेजेपी को दे दो। इन्होंने वोट अगर दिया, इनके 10 आए, 20 आए, 30 आए, इन्होंने सिवाय बीजेपी के कहीं और समर्थन करना ही नहीं है। तो इनके साथ फिर क्या करने जाए। और बीजेपी से नफरत नहीं है, बीजेपी का जो काम है, यहाँ जितने भी एमएलए मंत्री बने हुए हैं इनकी बैकग्राउंड देखो कि क्या ये समाज के अंदर जाके इन्होंने समाज का कोई काम किया है कि नहीं किया है। अगर नहीं किया, किसान मजदूर के लिए इन्होंने क्या किया है? अगर किसान मजदूर के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया, सत्ता में आने के बाद ये कह देना कि मैं कर दिया जी, तो क्या सत्ता में किया और क्या सत्ता में आने से पहले किया? अगर आकलन देखोगे तो इनमें जीरो ही मिल रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, मैं हुड्डा साहब जी कांग्रेस है या हुड्डा की कांग्रेस है ना, 10 साल चीफ मिनिस्टर रहा। आप अपनी आत्मा पे हाथ रख के बताओ जी, इस बार हुड्डा साहब का राज था, लेकिन हुड्डा साहब अपने ही बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के चक्कर में 45 से नीचे लेके आने की कोशिश कर रहे थे और इन्होंने बेच दिया बीजेपी को अपना सारा कुछ कि भाई मेरी जेल ना हो जाए, बेटा मेरा चीफ मिनिस्टर बन जाए। इसने सारा कुछ करा धराया, ऐसी तैसी कर दी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इन्होंने करा क्या, ये चीज़ हमारे समझते बाहर है जी। तो इसलिए हुड्डा साहब भी बीजेपी है, हुड्डा साहब ने भी बीजेपी को ही अपना सब कुछ गिरवी धर दिया जी। तो ये लोग आज राजनीति के अंदर हुड्डा है तो बीजेपी का है, इन लोग के अभय सिंह जी है वो बीजेपी को देंगे, जेजेपी वाले हैं इन्होंने दिया ही था, और बीजेपी है ही। तो ना तो कांग्रेस में कुछ और ना और, तो एक ही पार्टी आम आदमी पार्टी। यहाँ अगर हम सारे के सारे इकट्ठा हो जाएंगे तो अपने किसान मजदूर के लिए कुछ कर लेंगे अच्छा सा, और हमें इकट्ठा होना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, हम ही करेंगे इन सब का मुकाबला। कितने साल लग जाएंगे क्या? ना इस अगले 2029 में देखना जी आप, बहुत जल्दी जब लोगों को समझ में आ जाएगी नहीं कि बात सही है। मैं पूरे हरियाणा से पूछना चाहता हूँ कि अब की बार कांग्रेस का राज नहीं था क्या? हुड्डा साहब ने अपनी सारी पावर भारतीय जनता पार्टी के कहने से यूज नहीं करी, और
जहां सरकार बननी थी वहां उन्होंने अपने बेटे के चक्कर में, हुड्डा साहब ने खुद इतना करप्शन कर रखा है कि नो केस है। बीजेपी चाहे जब इसको पकड़ ले और अंदर डाल दे, तो फिर ये कहाँ का किसान नेता है। तो मैं तभी कह रहा हूँ कि परमात्मा करे इनको सद्बुद्धि हो। इनको 10 साल का समय मिला था काम करने के लिए, किसान मजदूर के बिल्कुल दिल में बैठ जाता, लेकिन नहीं बैठा, पैसा कमाने पर लग गए और केस लगवा के बैठ गए। तो आज की जो राजनीति है, ना तो कांग्रेस के पास कोई ढंग नेता, ना इनेलो जेजेपी के पास, और ना बीजेपी के पास कोई ढंग नेता जिसको हम कह सके कि ये देश का एक नेता राजनीति वाला MP MLA नहीं, नेता। कि नेता कौन हो कि मरने के बाद उसकी फोटो घर में लगाए, किसान मजदूर के दिल में कैसे बैठे, वो नेता हमें चाहिए। वो नेता आज है नहीं, मुझे उस नेता की तलाश है। और या फिर आप सारे के सारे हमारे साथ आ जाइए, हम उसके ऊपर काम करेंगे। बिल्कुल, देखिए फिलहाल रणबीर सिंह लोहान हैं, आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष भी हैं और इसके साथ ही साथ अब करनाल पहुंचे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और जल्द ही कुछ नया देखने को मिल सकता है राजनीति में। ऐसी चर्चाएं भी अब गर्म हो रही हैं। फिलहाल पूरे हरियाणा और करनाल की जनता क्या चाहती है वो ज़रूर बताइए। क्या आप चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी जो है विपक्ष की भूमिका निभाती हुई दिखाई दे, मैदान में उतरे और लोगों को एक नई राजनीति पार्टी के तौर पर जो है वहाँ कुछ देखने को मिले और कुछ ना कुछ नया मिले? फिलहाल इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपनी राय दीजिए और सबसे बड़ी बात है कि क्या इस गढ़ में, जिसे बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, वहां पर अब आम आदमी पार्टी अपने पैर जमाना फिर से शुरू करने वाली है। मैं आरती से हो गया मनगोड़ के साथ जनता ब्रेकिंग न्यूज़। धन्यवाद।